हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन नीट और एम्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आती है। टॉपिक है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स की ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बोले तो रेखीय संवेग तथा आवेग के ग्राफ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें। और सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के सामने ये होती है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो अपन ये आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं रह जाते हैं कि किस प्रकार के ग्राफ में या किन दो के बीच में जो ग्राफ है उसमें अपन को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और किन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है तो उसमें अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बच्चों देखो, इनको अपन ग्राफ से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये जानते हैं कि I = F.dt और I = डेल्टा पी, इन दोनों को आपको पता है कि किस प्रकार के ग्राफ में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों की थोड़ा सा भी यहाँ पर इस प्रकार का कंफ्यूज क्रिएट होता है कि भाई मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं ये अप्लाई करूँ या ये अप्लाई करूँ, वो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो इसको बीच में आप स्किप नहीं करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आपकी वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। देखो, टॉपिक आता है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आती है क्या, कि भाई लीनियर मोमेंटम को अपन ने P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = बच्चों होता है mv। अगर कोई बॉडी विथ मास, अगर आपको मूव करती हुई नजर आए तो अपन क्या कहते हैं, इस बॉडी के पास में मोमेंटम है। दूसरा अपन आते हैं NLM सेकेंड के हिसाब से। तो NLM सेकेंड में बच्चों क्या कहते हैं, F = dp/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। यहाँ से आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि इसका जो यूनिट है वो होता है आपके पास में कितना, kg/s, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अगर यहीं से देखें तो देखो dp बन गया F.dt। ये आपके पास में एक और फॉर्मूला आ गया जो किसका है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का। तो इससे अपन बोलेंगे N/s। तो क्या आ गया बच्चों, न्यूटन सेकेंड, नॉट N/s, न्यूटन सेकेंड जो है वो आपका यूनिट आ गया। सबसे ज़्यादा आपको यही यूनिट मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। कैसे, मास की बात करें तो m⁻⁴, वेलोसिटी की बात करें तो L1t⁻⁻1, तो यही आपका बन जाएगा। तो ये आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम का था, जिसमें अपन ने बोला न्यूटन सेकेंड, तो ये आ गया है न्यूटन सेकेंड। तो जो भी आपके पास में टाइम आता है वो आपका बन गया कौन सा, ये वाला। तो ये इसके होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो इसकी एकदम बेसिक चीज़ है जो अपन एकदम शुरू से आपको बतानी शुरू की है कि एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट ये होती है, इसके डायमेंशन ये होती है। F = dp/dt, ये फॉर्मूला अपने पास में NLM सेकेंड से आया था। तो आपको जानकारी के लिए लीनियर मोमेंटम का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अपन क्या कह सकते हैं, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वही क्या होता है, आपका मोमेंटम होता है। इसको आप विथ वेक्टर लिखना चाहते हो तो ये आप इस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको इम्पल्स के बारे में आइडिया दे दूँ कि इम्पल्स क्या होता है, फिर इनके बाद में अपन ग्राफ वाली प्रॉब्लम्स में एंटर होते हैं। इम्पल्स जो होता है उसको अपन I से रिप्रेजेंट करते हैं और I = होता है F.dt। अगर किसी भी बॉडी पर, या मैं मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि किसी भी बॉडी पर बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को मैं इतनी तेज स्पीड से इस दीवार पर मार दी, तो यहाँ पर अपन देखा जो टचिंग टाइम था वो बहुत कम था, लेकिन आपने फोर्स लगाया वो बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही अपन बात करते हैं जब क्रिकेट की बॉल आती है 150 km/h की स्पीड से, और जैसे ही अपन उस पर शॉट लगाते हैं तो वो जो टचिंग टाइम है वो बच्चों बहुत कम है, और आपने जो फोर्स लगाया बॉल के जरिए वो बहुत ज़्यादा है। या मान लीजिए आपने बहुत तेज़ शॉट मारा, तो आपको ऐसे थोड़ा ना लगता है कि भाई ये लग रहा है लग गया, ऐसे नहीं होता है। शॉर्ट टाइम इंटरवल के बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो ये आपका किसका हिस्सा बनता है, मोमेंटम का बनता है। जैसे अपन किसी को स्लैप करते हैं तो बहुत तेज़ गति से मारते हैं, और जो शॉर्ट टाइम इंटरवल, क्योंकि अपन को दूसरी भी तो मारनी होती है ना, तो उस वजह से अपन क्या सोचते हैं कि वहाँ अपन किसका यूज करते हैं, इम्पल्स का यूज करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कि अगर किसी भी बॉडी पर बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है बच्चों, इम्पल्स बन जाता है। देखो भाई,
ये आपका इम्पल्स बन गया I इक्वल टू एफ डॉट डी टी और ये बच्चों आ गया P इक्वल टू एम वी। अब बात करते हैं ग्राफ से रिलेट की। अगर आपको ग्राफ में पहला टाइप ये मिला कि ये बच्चों आपके पास में गिवन है टाइम जो है सेकंड में, और ये आपको बोला गया फोर्स, और ये है किसमें, न्यूटन में, और यहाँ से इसको ये बोला गया कि ऐसा ग्राफ आपको मिला, और ये डाउन की साइड में है माइनस का 8 न्यूटन। फोर्स एक किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये 8 न्यूटन, यहाँ पर कितना 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और ये बच्चों आ गई 8 सेकेंड, और यहाँ है 0। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट इम्पल्स, और दूसरा आपको ये बोला गया और डेल्टा पी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका मोमेंटम होता है, कहने का मतलब है चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पल्स होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कि अगर आप मोमेंटम में चेंज कर देते हैं तो वो एक तरह का किस प्रकार का हिस्सा बन जाता है, वो बन जाता है आपका इम्पल्स। अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है, आपको यहाँ क्या मिला, इसका समाकलन। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कोई पार्ट मिले क्या कि dp इक्वल टू एफ डॉट डी टी, तो अपन यही बोलेंगे बच्चों कि I इक्वल टू एफ डॉट डी टी, और ये ग्राफ फोर्स और टाइम के बीच में अगर कोई तुमको ग्राफ मिलता है और उस ग्राफ का आप एरिया निकाल लेते हैं तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, इम्पल्स मिल जाएगा। और ये जो इम्पल्स होता है वही क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग में परिवर्तन होता है। तो देखो भाई, ये वाला आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर आप इसकी बात करते हैं इस पॉजिटिव वाले पार्ट की, तो आपको नजर आया कि ये 1/4 सर्कल है। क्या है बच्चों, 1/4 सर्कल है, ये भी आपका 1/4 सर्कल है। दोनों को मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये आपका प्लस में हाफ सर्कल हो गया। और ये देखो नेगेटिव में, तो ये आपका हो गया आधा सर्कल नेगेटिव में। इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 0। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरा जो सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आप बात करते हैं 1/4 की, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसमें बच्चों कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसमें कितना रहे, माइनस में पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आपका इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम कितना, 0। तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा कि यहाँ बन रहा है आपका पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 विथ पॉजिटिव, और ये आपका आ गया पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, और ये बच्चों आ गया पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। ये पाव आधा आधा को आधा ले गया, तो ये कितना है जी, 0। तो आपका जो इम्पल्स पूछा गया था, जिसमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछा है, ये आपका कितना आ गया, 0। ये फॉर्मेट आप कहाँ यूज करेंगे, जहाँ आपको फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ मिल जाए तो यूज करना है। तब आप क्या करेंगे, जो भी आपको ग्राफ मिलता है उसका आप एरिया निकाल लेते हैं, तो आपके पास में ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाता है। आगे देखो, स्लोप से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि ये आपको ग्राफ गिवन है t जो सेकंड में, और ये बोला गया ऐसा कुछ ग्राफ में दिखा दिया आपको। यहाँ ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ग्राफ मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको दी गई वो है 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो टाइम की बात करें 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, और यहाँ 0। और एक नीचे आपको, या मान लो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आगे, कि एक ग्राफ बच्चों आपको यहाँ दिया गया है। ये बोला गया है t जो सेकंड में है, और आपको ये बोला गया कि ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ है x जो मीटर में है, जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 और ये 6 और ये 8। आपको बोला गया कि m इक्वल टू 0.1 kg, m इक्वल टू 0.1 kg मास का कोई एक पार्टिकल है, और उसके लिए आपको बोला गया है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कैलकुलेट इम्पल्स। चाहे आपको इम्पल्स बोल सकता है, चाहे आपको ये बोल दें कि कैलकुलेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम।
देखो बच्चों, देखने से ऐसे लगा कि वाह दोनों ही सेम है, तो ओहो दोनों अगर सेम हैं तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ क्या है, वेलोसिटी, यहाँ क्या है, पोजीशन है। भाई पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। आपको आइडिया आया कि I इक्वल टू एक फॉर्मूला तो अपने पास में है एफ डॉट डी टी, एक बच्चों आपके पास में I इक्वल टू डेल्टा पी। यूज एक होना है कि भाई किसमें कौन सा होगा। अब आपको मास गिवन है, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स को आप और ओपन करिएगा। तो देखो ये वाला जो आपका फॉर्मेट है ये बन जाएगा I इक्वल टू एफ को कितना, एम ए डी टी, ये मास हो गया। अब देखो भाई ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। बच्चों समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये v फाइनल और v इनिशियल, इसका मतलब है वेलोसिटी में फाइनल इनिशियल देखोगे तो आपके पास में ग्राफ कौन सा लोगे, एक्सेलरेशन की